बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, हालिया बजट के हवाले से ये 5वीं वीडियो है और इस वीडियो के हवाले से बात करने से पहले मैं तमाम नाज़रीन का, कमेंट्स करने वालों का और तमाम दोस्तों का जिन्होंने मुझे मोबाइल पे मैसेजेस के ज़रिए या कॉल्स के ज़रिए हौसला अफ़ज़ाई की है, ये आप लोगों की हौसला अफ़ज़ाई का नतीजा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने कंटेंट को बेहतर से बेहतर करें और आपकी तवक्कुआत के मुताबिक वीडियोस बनाएं। आज की वीडियो का टॉपिक है टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, जब उसको आप सेल करते हैं, उस सेल करने के ऊपर जो आपको गेन होता है या जो कि बचत होती है या मुनाफा होता है, उसके ऊपर टैक्स किस तरह से लगता है। इस बजट में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिस्पोजल के टैक्सेशन के हवाले से भी मेजर चेंजेस आई हैं। वो चेंजेस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसमें सबसे पहले ये है कि पहले प्लॉट और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं था। 4 साल हो गए तो आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता था। अब प्रपोजल ये है कि प्लॉट और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट, इन तीनों में डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाए और इन तीनों की गेन की टैक्सेशन जो है उसके रेट डिफरेंट हैं। इस बजट में फ्लैट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और ओपन प्लॉट, 3 मुख्तलिफ इसकी बेसिस हैं जिनकी बेसिस पे कैपिटल गेन को टैक्स किया जाएगा। इसके तीनों के मुख्तलिफ रेट हैं और उसके मुख्तलिफ स्लैब हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो फ्लैट है उसको 2 साल के बाद अगर आप सेल करते हैं तो उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन जो है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है वो आप अगर 4 साल बाद सेल करते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और जो ओपन प्लॉट है वो अगर आप 6 साल के बाद सेल करते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो लेकिन विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो 10 साल तक, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी, वो 10 साल तक आपसे कटेगा। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्लैट के ऊपर पहले रेट होगा 15%। पहले साल के अंदर अंदर आप सेल कर देते हैं तो कैपिटल गेन का 15%, और अगर आप दूसरे साल में जाके सेल करते हैं तो कैपिटल गेन का 7.5% आपको टैक्स देना है। इसी तरह जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उसका पहले साल में 15% है, दूसरे साल में 10% है, तीसरे साल में 7.5% है और चौथे साल में 5% है। और 4 साल के बाद अगर आप कंस्ट्रक्टेड हाउस या कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन के ऊपर किसी किस्म का टैक्स नहीं है। अब आ जाए प्लॉट की तरफ, तो प्लॉट में पहले साल में 15% है, उसके बाद अगले साल में 12.5% है, फिर 10% है, फिर 7.5% है, फिर 5% है, फिर 2.5% है और उसके बाद 7वें साल में जाके आपको किसी किस्म का जो है वो टैक्स कैपिटल गेन के ऊपर नहीं देना पड़ता। अब ये बात हम आपको मिसाल के ज़रिए वाजे करते हैं और इसमें मिसाल ये है कि हमने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी। जो प्रॉपर्टी ख़रीदी हमने उसकी वैल्यू 6 मिलियन है और वो प्रॉपर्टी हमने सेल कर दी। सेल की तो उसकी प्रॉपर वैल्यू जो है वो 22 मिलियन है। 22 मिलियन। अब इसमें हमें गेन हुआ है 16 मिलियन। अब ये 16 मिलियन गेन जो है इसको मुख्तलिफ सिनेरियोज में आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। इसको मुख्तलिफ सिनेरियोज में टैक्सेशन इसकी कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ये सबसे पहले हम शुरू करेंगे ओपन प्लाट।
ओपन प्लॉट है, 16 मिलियन गेन हुआ और आपने विद इन द ईयर आपने सेल कर दिया, तो आपने 15% उसके ऊपर टैक्स देना है और ये टैक्स आपका बनेगा 24 लाख रुपया। और इसमें से आपका जो सोर्स पे कटा होगा वो 4,40,000 रुपया होगा। और इस तरह आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको 19,60,000 रुपया इसके साथ टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अगर दूसरे साल में चले जाएं तो उसमें 12.5% टैक्स बनेगा। 16 मिलियन के गेन पे वो 20 लाख रुपया आपका टैक्स लाइबिलिटी बनती है। उसमें से 4,40,000 रुपया आपने पहले पे कर दिया हुआ, तो 15,60,000 रुपया आपको जो है रिटर्न के साथ पे करना पड़ेगा। इसमें हमने सारे एग्जाम्पल जो है वो फाइलर के लिए हैं, क्योंकि नॉन फाइलर के केस में तो ये जो विद होल्डिंग टैक्स है वो 5% हो जाएगा, और नॉन फाइलर जब वो फाइल ही नहीं करता तो फिर उसका डिस्कस करने का कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड हो, जब वो नॉन फाइलर अपना रिटर्न फाइल करेगा तो उसका बेनिफिट हम उसको कैलकुलेट करके इंडिविजुअली पर्सनली बता सकते हैं। तीसरे साल में बंदा 16 मिलियन के गेन के ऊपर 10% जब देगा तो ये बनेगा 16 लाख रुपया, और इसमें से 4,40,000 रुपया इसका स्पॉट पे कट गया होगा, तो बाकी 11,60,000 रुपया इसको अपने रिटर्न के साथ जमा करवाना पड़ेगा। इसी तरह चौथे साल में ओपन प्लाट के केस में 16 मिलियन गेन है, 7.5% लगेगा तो 12 लाख रुपया बनेगा। 4,40,000 रुपया इस बंदे का स्पॉट पे कट चुका है पहले ही, टैक्स एट सोर्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, तो 7,60,000 रुपया इसको फर्दर देना पड़ेगा जब ये रिटर्न फाइल करेगा। उसके बाद पांचवा साल है, पांचवें साल में 5% है, 16 मिलियन के ऊपर 8 लाख रुपया बन गया। जब 8 लाख पे आप उसमें से 4,40,000 निकाल देंगे तो 3,60,000 रुपया बनेगा, तो आपको 3,60,000 रुपया एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ योर रिटर्न जो है वो पे करना पड़ेगा। अब आ जाए जी छठे साल में। छठे साल में आपने 16 मिलियन गेन किया हुआ है, 2.5% आपका टैक्स बनता है, वो 4 लाख रुपया आपका टैक्स बनता है। 4,40,000 रुपया आपका पहले कट चुका है, तो आपका रिफंड बनेगा 40,000 रुपया। आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ रिफंड बनेगा 40,000 रुपया। अगर आपकी कोई और किसी सोर्स से टैक्स लाइबिलिटी बनती हुई तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, वरना आपका रिफंड बन जाएगा। अब आ जाएं जी हम कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की तरफ। तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी फर्स्ट ईयर में वो इसमें कोई चेंज नहीं है, उसी तरह से 16 मिलियन है, 16 मिलियन पे 15 लाख है, 15% और 15% पे आपका 24 लाख रुपया आपका बनता है टैक्स, और 4,40 जमा हुआ तो 19,60,000 रुपया आप रिटर्न के साथ करवाएंगे। दूसरे साल में अगर आ जाएं तो आपका 16 मिलियन गेन है, 10% 16 लाख रुपया बनता है। 4,40,000 रुपया आपने उसके ऊपर जो है वो पहले से कटवाया हुआ है, तो 11,60,000 रुपया आपका बनता है जो आपने पे करना है विद रिटर्न। थर्ड ईयर में चले जाएं तो 7.5% के हिसाब से 16 लाख के ऊपर, 16 मिलियन के ऊपर 12 लाख रुपए टैक्स बनता है। 4,40,000 रुपया आपका जो है वो पहले से कट चुका है, तो 7,60,000 रुपया एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर रिटर्न आपने देना है। उसके बाद चौथे साल में कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के केस में 16 मिलियन गेन के ऊपर 5%, 8 लाख रुपया बनेगा। 4,40,000 रुपया आपने दे दिया हुआ है, 3,60,000 रुपया आपको रिटर्न के साथ देना पड़ेगा। और इसमें जब फिफ्थ ईयर आएगा तो आपने किसी किस्म का कोई आपका ना टैक्स आपने कैपिटल गेन नहीं देना, लेकिन जो आपका 4,40 कटा होगा उसका आप रिफंड ले सकेंगे फिफ्थ ईयर से ऑनवर्ड 10th ईयर तक। इसी तरह ओपन प्लाट के 7th ईयर से लेकर 10th ईयर तक आपका कटेगा और आप उसका रिफंड ले सकेंगे। अब मैं आपको मिसाल देता हूं जी इसकी फ्लैट की। फ्लैट है, 16 मिलियन इसमें कैपिटल गेन है, और उसके ऊपर 15 लाख रुपया जो है 15% आपका टैक्स रेट है। 24 लाख रुपया आपकी लाइबिलिटी बनती है। 4,40,000 रुपया आपका पहले से कट चुका हुआ है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, और पे रिटर्न के साथ आपने 19,60,000 रुपये पे करना है। अगला जो है जी वो 7.5% है दूसरे साल में, तो उसमें आप जब जाएंगे तो 7.5% है। 7.5% पे 12 लाख रुपए बनता है। 4,40,000 रुपया आपका कटा हुआ है और 7,60,000 रुपया आपने रिटर्न के साथ देना है। तो
इस तरह से उसके बाद फ्लैट की सूरत में भी जो अभी तक प्रपोजल है उसके मुताबिक तीसरे साल से लेकर 10वें साल तक आपका 2% इन केस यू आर फाइलर, वो आपका वो कटेगा टैक्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। विद होल्डिंग एजेंट आपका टैक्स काटेगा जो भी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी होगी, और जब आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आप उसको अपनी लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करवा सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर को देकर एडजस्ट करा सकते हैं, अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो अपने रिटर्न से करवा सकते हैं। उसका अल्टीमेटली एक रिफंड आपका बन जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ। इसी हवाले से कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि जी इनहेरिटेंस पे कैसे कैपिटल गेन लगेगा और गिफ्ट के ऊपर कैसे कैपिटल गेन लगेगा। तो गिफ्ट और इनहेरिटेंस जो है उसकी वैल्यू देखी जाएगी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर इन द नेम ऑफ सेलर। वो फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाएगी। उस फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस जो है वो डिस्पोजल डेट के साथ वो जब उसका डिफरेंस निकाला जाएगा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। मिसाल के तौर पर एक बंदे को उसके फादर ने गिफ्ट किया, उस गिफ्ट की जो FBR वैल्यू है वो उस प्रॉपर्टी की थी 6 मिलियन। अब उसने उसको जब डिस्पोज किया तो वो बिक गई 10 मिलियन की, तो उसको 4 मिलियन जो है ना वो गेन हुआ है। वैसे उसने पैसे जो हैं वो पेमेंट ज़ाहिर है फादर ने किया तो पेमेंट उसने कोई नहीं की होगी, लेकिन उसका जो बेनिफिट उसको मिलेगा वो 6 मिलियन की हद तक मिलेगा, क्योंकि जिस डेट को ये ट्रांसफर उसके फादर ने की उस डेट को उस प्रॉपर्टी की FBR वैल्यू 6 मिलियन थी। अब वो 10 हो गया तो 4 मिलियन जो बड़ा है उसके ऊपर उसको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, और उसकी टैक्सेशन की जो स्लैब है वो उसके जितनी देर हो गई होगी उसके हिसाब से यही वाले रेट उसको लगेंगे। इसी तरह इनहेरिटेंस के हवाले से भी यही वाले रेट लगेंगे। तो मैं आपको इसके बाद गुजारिश करना चाहता हूं कि आपका इस हवाले से कोई सवाल हो, कोई आपकी क्लैरिफिकेशन हो तो आप हमें राब्ता कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि इस साल प्रपोजल है, इस पे एक सेपरेट वीडियो भी हम बना चुके हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा गुजारिश कर देता हूं कि इस साल प्रपोजल है कि सेक्शन 236C के तहत जो सेलर है वो अगर फाइलर है तो 2%, अगर वो नॉन फाइलर है तो 5%। विद इन 10 ईयर्स ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफर अगर वो अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा या ट्रांसफर करेगा या गिफ्ट करेगा तो उसके ऊपर ये टैक्स जो है 2% विद होल्डिंग टैक्स कटेगा। अगर वो नॉन फाइलर होगा तो 5% विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। ये इस दफ़ा प्रपोजल है, और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ये वीडियो आपने देखी है, इसके हवाले से इसको आप शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ जो भी प्रॉपर्टी के मामलात में इन्वॉल्व हैं, या जो प्रॉपर्टी सेल या परचेज करने वाले हैं, या जो प्रॉपर्टी के डीलर्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनको ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके और वो अपने फैसले करने में इस शेयर की गई इंफॉर्मेशन जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकॉन प्रेस करें, और हमारी वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर करें और हमें गाइड करते रहें। हमारी इस वीडियो को देखने का और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।